चरण सिंह महात्मा जी आए आप भी गुरबाणी आई आप जी निगाह करेंगे ते सारी मत सर्व संगतां ने बैठ के उन्हां दी बचन सुनी के प्रार्थना करनी। वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत की जन्म अकारत की कहो नानक हर पज मना कहो नानक हर पज मना ये दिग जन होई ये दिग जन होई विख्यान स्यो गाहे रचियो विख्यान स्यो गाहे रचियो निमख न होई उदास निमख न होई उदास गोविंद गा
गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीना, जन्म अकारत कीना। कहो नानक पज हर मना, कहो नानक पज हर मना, परै न जम की आस, परै न जम की आस। गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीना, गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीना, जन्म अकारत कीना। गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीना, जन्म अकारत कीना, जन्म अकारत कीना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत वंदना अनिक बार, सर्व कला समरथ, डोलन तेरा खो प्रभु, जन नानक दे कर हाथ, डोलन तेरा खो प्रभु, जन नानक दे कर हाथ। इस सच्चे दरबार में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित साध संगत, पावन देव दुर्लभ दर्शन दीदार करते हुए सभी प्रेम के साथ बोले वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसा कि सब जानते हैं कि धर्म को ऊंचा उठाने के लिए धर्मात्मा पुरुष हमेशा सच की राह पर चले हैं और सच की राह पर चलने का उपदेश दिया है। सच का उपदेश देने के लिए इस संसार में श्री गुरु नानक देव महाराज जी का अवतार हुआ, 10 पातशाहियों का अवतार हुआ, साहिबजादों का अवतार हुआ और बहुत संकटों का सामना करते हुए, ना डोलते हुए, जिन्होंने कुर्बानियां करके धर्म को बचाया, आन बान शान को बचाया, उनका कोई भी मुकाबला कर नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं कि सर्दी का मौसम 2 अवस्थाओं के लिए बहुत मुश्किल है, एक तो बुजुर्गों के लिए, एक
बच्चों के लिए। लेकिन जब माता गुजर कौर साहिबजादों को रात्रि के समय लेकर के जा रही है, तो उस समय भयानक ठंड थी। सरसा नदी को पार करना, गीले वस्त्र, श्री चरणों में जुत्ती नहीं, लेकिन मालिक का ओट रास्ता साथ है, उसके सहारे रैन बसेरा किया। जिसके घर में रात रहे उसने भी अपने घर में जगह दी, स्वयं बाहर सोए। क्योंकि जो पहचानते हैं, धर्म पर चलते हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म को अपनाते हैं, वो धर्मात्मा पुरुषों के साथ होते हैं, वो भी कुर्बानियां करते हैं। आगे चल के जो गद्दार हुए, जिन्होंने साहिबजादों को मरिंडा में जाकर के शिकायत की और शहीद कराया, ऐसे लोगों को मालिक नरकों में भी स्थान नहीं देता। लेकिन साहिबजादों की कुर्बानी, छोटे से बच्चे धर्म पर अडिग रहे, डोले नहीं। शहीद करते वक्त उनको कहा गया कि देखो आसमान में चील घूम रही है, तुम्हारे शरीर का मांस नोच नोच करके इतनी ऊपर ले जाएंगे। साहिबजादे कहते हैं कि जितनी ऊपर हमारे मांस के टुकड़े जाएंगे, उतने उतने हमारे निशान साहब गुरु साहिब के नाम के झूलेंगे। तो उनके वचन, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे थे, गुरु गोविंद सिंह जी का खून था, धर्म से विचलित नहीं हुए, तो उनके वचनों के मुताबिक आज निशान साहब झूलते हैं। और निशान साहब इसलिए झूलते हैं कि दूर से ही पता चल जाए कि यहाँ गुरु का घर है। तो कहते हैं उनको जब शहीद किया गया, धरती भी कांप गई। उसके बाद माता गुजर कौर को पता चला, तो उन्होंने भी सिमरन करते हुए शरीर छोड़ दिया। तब कहते हैं टोडर मल ने उनके संस्कार के लिए वजीर खान से भूमि मांगी, तो वो कहता है ऐसे नहीं मिलेगी, खरीद लो। तो उसने कहा कि जितनी दौलत चाहिए ले लो। तो जब दौलत देने लगा तो वो कहता ऐसे नहीं, जितनी आपको जगह चाहिए उतनी अशरफियां बिछा दो। तो कहते हैं टोडर मल ने सारा अपना धन, सोना चांदी जो कुछ था निकाला। उसके बच्चों ने जो गुल्लक में पैसे इकट्ठे कर रखे थे वो भी निकाले, और सब अशरफियां तैयार करवा के जोड़ने लगा। तो मुसलमान कहते हैं कि ऐसे नहीं, अशरफी को खड़ी करके जोड़ो। तो कहते हैं खड़ी करके अशरफियां जोड़ी गई। आज इतिहास में ऐसा माना जाता है कि कहीं कोई अधिक भूमि महंगी बिकी है तो वो वही है जहां साहिबजादों का, माता गुजर कौर का संस्कार हुआ। उससे महंगी कोई जमीन ही नहीं, वो भी क्यों ना, क्योंकि जब धर्म के रक्षक इतनी छोटी सी आयु में इतनी कुर्बानी करते हैं, तो उनके ऊपर कुर्बान होने वाले भी सेवक हैं। हालांकि उतनी कुर्बानी तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन सेवक हर तरह से प्रयास करते हैं कि जितना हमसे हो सके हम भी कुछ उनके नाम पर कुर्बान कर दें। तो ऐसी ऊंची शख्सियत के मालिक इस संसार में धर्म को बचाने के लिए कुर्बान हो गए।
बहुत संघर्ष किया, बहुत कुर्बानियां दी। महापुरुषों से सत्संग में सुना है कि श्री आनंदपुर साहिब में एक बार कोई गुरु का सिख पहले तो ड्राइवरी करता था, और फिर उसने जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके अपना एक ट्रक लिया। और सेवकों का नियम होता है कि कोई भी चीज लाते हैं गुरु घर से ही मुहूर्त करवाते हैं, अरदास बेनती करके। तो जब वो ट्रक लेकर के आया, चाबी लेकर के अंदर आया, बेनती की कि ट्रक नया लिया है, अरदास कर दो। अरदास इसलिए की जाती है कि सतगुरु की कृपा दृष्टि पड़ जाए, और कृपा दृष्टि पड़ने से बरकतें ही बरकतें होती हैं। अरदास करते वक्त जो ग्रंथी अरदास कर रहे थे उससे थोड़ी भूल हो गई। उसने कहा कि आपका सेवक आपके चरणों में एक ट्रक भेंट कर रहा है, आप स्वीकार करें। तो जब परिवार वालों ने सुना तो उसको कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से तो धन जोड़ करके ट्रक लिया है, कर्जा भी देना है, और तुमने भेंटा कर दिया। उसने कहा कि मैंने तो अरदास करने के लिए कहा था, लेकिन आगे मालिक की मौत जो हो गया सो ठीक है। परिवार नाराज हो गया, लेकिन वो कहता है कि जो अरदास हो गई सो हो गई, अब मैं नहीं जाता। लेकिन परिवार वाले गए, उन्होंने कहा कि अरदास तो ये करनी थी कि ट्रक अच्छा चले, बरकत हो, आपने बेनती कर दी कि बेटा कर दिया। तो ग्रंथी कहते हैं कि हम अपनी भूल की क्षमा मांग लेते हैं, दोबारा अरदास करते हैं। लेकिन वो कहता है नहीं, जो अरदास करनी थी, जो होनी थी, मालिक की कृपा से हो गई, अब दोबारा अरदास नहीं होगी। अब परिवार वाले उदास हैं। उनकी जो एक वृद्ध माता है वो एक जगह पर बैठी है, सिमरन कर रही है कि तेरा किया मीठा लागे। इतने में कहते हैं दो छोटे छोटे बच्चे आए और एक बैग माता जी को पकड़ाया, और कहते हैं माता जी इस बैग को संभाल लो, हम आ करके वापस ले लेंगे। बड़े प्यारे बच्चे थे, बड़ा नूर था, बड़े सुंदर लगे। माता ने बैग संभाल के रखा, सिमरन भी करती है, बैग को घुटने के नीचे भी रखती है कि अमानत है। देखते 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 रात बीतने को आई, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर माता जी ने परिवार के साथ जब वो बैग जमा करवाने के लिए दफ्तर में गए तो उन्होंने खोल करके देखा कि उसमें 9 लाख रुपए थे। तो उन्होंने पूछा कि आपका ट्रक कितने का आया था? तो वो कहते 9 लाख का। तो वो कहते हैं कि माता जी आपके धन भाग हैं, आपको छोटे साहिबजादे आपकी श्रद्धा विश्वास की बदौलत आपको नया ट्रक खरीदने के लिए ये पैसे दे गए। अब सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक तो उनको दर्शन हो गए, किसी भी रूप में हुए, दर्शन होते हैं। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है। आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पहले प्रहलाद तो बनो, ऐसे तो नरसिंह का अवतार नहीं होता है, ऐसे तो नरसिंह का अवतार नहीं होता
सच्चे मन से जो याद करते हैं, सदगुरु के हुक्म में चलते हैं, उनको दीदार ही दीदार है, प्यार ही प्यार है, उनके जीवन में बहार ही बहार है। तो माता जी को दर्शन दिए, 9 लाख रुपए दिए, नया ट्रक खरीदने की आज्ञा मिली, दोबारा से नया ट्रक खरीदा, अरदासें हुई, विनतियां हुई, और 100 बार, लाखों बार शुक्रगुजार करते हैं कि हे प्रभु, हम तो जरा सा कुछ करके घबरा जाते हैं, लेकिन आप तो 1 सेकंड भी नहीं लगाते, देने में देर नहीं लगाते। आपका तो इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा भंडार है, आपके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावसी चूक चाकरी मानी। सतगुरु के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। मौज को वही प्राप्त नहीं करता जो चूक जाता है, दुनिया के अंदर मस्त रहता है, लेकिन जो चूकता नहीं, गुरु आज्ञा में चलता है, वचनों में चलता है, उसको सब कुछ मिलता है। तो आज छोटे साहिबजादों का शहीदी पर्व है। पहले सुना कि 2 अवस्थाओं में ठंड बहुत लगती है, लेकिन ठंड भी बहुत सहन की, कष्ट भी बहुत सहन किए, लेकिन दिल मालिक के चरणों में था, इसलिए धर्म से डोले नहीं। हम तो ठंड में मत्था टेकने में, आने में भी घबराते हैं, लेकिन जिन्होंने कुर्बानियां की, धर्म को ऊंचा उठाया, उनको हम सदा ही नमस्कार करते हैं और श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके चरणों में जो भी साथ संगत आई है, उनको सेवा सिमरन सत्संग का बल बख्शें और आपके गुण गाते हुए आपके एहसानों के तले रहें और आपका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा। राम की महला तीजा देखो ओंकार, सतगुर नंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर का पाया से मन बजिया बधाइया, राजन कर परवार पैया, शब्द का बढ़िया शब्दों तेरा मन जी बसाया, कह नानक नाम हुआ, सतगुरु मैं पाया। हे मन मेरा तू सदा हो हर नाल हो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सवार, सबना बिना सब रख स्वामी सो क्यों मनो कह नानक मन मेरे सदा हो नामे, साचे साहिबा क्या नहीं करते, करता तेरा सब कुछ है जिसके सवारे, सदा चित्त सलाह तेरी नाम नंद बसारे, हर नाम जी के मन बसिया वाजे शब्द कहे नानक सच्चे काला नहीं करते रे, साचा नाम मेरा दारू, सच नाम मेरा दार, मेरा दिन दुखा सब गवाया, कर साथ सुखवाया रसिया, इच्छा सब बुझाया, सदा कुर्बानी का गुरु जिस दिया लड़ियाया, कहे नानक सुनो संतो शब्द करो प्यारो, नाम मेरा यादारो, वाजे पंच शब्द चितकाय समाधि कर समागे शब्द वाजे मल्ला किस करतारिया, पंचदूत तुझ वस की काल कंटक मारिया, तुझ कर्म पाया तुझ जिनको नाम हटे लागे, कहे नानक तैस को किस कर अनंत वागे, आनंद सुनो बड़ पागियो
सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म तक पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप सुनी सच्ची वाणी संत सागर पाए सबसे पूरे मुक्ति गान सुनते पुनित दे पुनित सतगुर या भरपूर बिनवंत नानक गुर चारण वाजे अनहद पूरे सरो पवन गुरु पानी पिता माता तन मात दिवस रात गुरदाई का खेल सकल जगत चंगिया या होया या करम दूर करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मुसक्कत काल नानक ते मुक्ति उजले के छुट्टी नाग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह लख तेरे तुम्हारे बिन हमें सुख नहीं। गुरु कहो नानक सब तेरी बड़ियाई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु जी। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु 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 जी। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पात शाही दसवें भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइयै जिस दिखै सब दुख जाए। एक बहादुर सिमरियै घर नौ निधि आवै धाए सब थाई विसाए दसवें पातशाह सैयद श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज चिटियां वाजा वाली शमशेरे बहादुर सरबंस के दानी कलगीधर सच्चे पातशाह सब थाई हुई सहाय। दसां पातशाहियां दी जगदी जोत धन धन सैयद श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दीदारे दा ते अंतर खालसा जी साध संगत बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु साहब जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे 40 मुक्तियां ठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख सलाही ते गवाही दे के अंत कीता तिना प्यारियां सच्चियारे दी कमाई दा ते अंतर खालसा जी साध संगत बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। जिन्हां सिंहासनियां ने धर्म हेत सीस जीते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां रखड़ियां ते चढ़े ताने आरे ना चिराए गए गुरुद्वारी सेवा ली कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाई तिन्हां महापुरखां दी कमाई दा ते अंतर खालसा जी साध संगत बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। पंजां तख्तां ते सरबत गुरुद्वारे दा ते अंतर खालसा जी साध संगत बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। पृथ्वी सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਚਿੱਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਛੈ ਰਾਇਤ ਦੇਖਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਹੈ ਦਾਨ ਵੇਖ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਜੀ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੀ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸੰਗੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਏ ਦੇ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜ ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸੋਣਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਵਸੋਣਾ ਦਰਈਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੀ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਾਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕੰਨ ਨਾ ਕੀਜੈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਸ਼ਾਦਾਸ। ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਉ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਕਬੀਰਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪ ਦੀ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਰੁਮਾਲੇ ਸੋਭਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਚਲਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆਤ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਬੇਨਤ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਨਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰ ਕਰਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਅੰਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਈਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਰ ਕਰਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਪੁੱਛੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਮਾਹੇ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ। ਰਜ ਰਜ ਸਹੀ ਖਾਏ ਥਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਰਿਓ ਸਾਸਨ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੋ। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब सदारो जेको खावे जेको पूछे
जिसको उदार हुए वास्त तजी न जाई नित नित राखुर तारो तम संसार चर लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो सतगुरु जी। ऐसे आप जी हजूरिन दरियां प्यारियां सर्व संगतां सेवकां नूं इस वेले आप जी दे अपने सोहणे सुंदर पावन हुक्मनामे सुना के निहाल करो। हुक्मनामे ते चलन ते की तारथ समर्था बख्शो सिख संगत पढ़दे सुनदे सरबत श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा गया भई अकाल की कहे चलायो पंथ सब सीखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुना की दे जो प्रभ को मिल बोच ले खोज शब्द में ले राज करेगा खालसा बाकी रह न कोई ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो शरदा कर सेवदे गुर पारी उतारण हार। खंडा जाके हाथ में कलगी सोए शीस सो हमारी रक्षा करे गुर कलगी तर जगदीश सो सर्व की रक्षा करे दसम पिता जगदीश। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता और आगे ले जाता हूँ। सतनाम श्री वाहेगुरु जी। जो तो प्रेम सिर पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। पहला मरण कबूल जीवन की शरण ओ सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। पहला मरण कबूल
छड़ आस ओ सबना की रेनका तो आओ हमारे पास। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला नौवा। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहो और पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेहो और पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। रहाऊ नै निंदिया नै उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरक सोग ते रह लियारू, नाहे मान अपमाना। आसा मन से रह निराशा, काम क्रोध जे परसै नाहन, तेह कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जे नर को कीनी, कहे जुगत पशानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यो, ज्यो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोबिंद स्यो, ज्यो पानी संग पानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दरिया प्यारियां सरबत संगतां नूं भली प्रकार पता है कि दर कर दियां प्यारियां सरबत संगतां मिल के धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी आज्ञा अनुसार उन्होंने हुक्म अनुसार मिल के 10वें पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज शमशेरे बहादुर सरबत दे दानी कलगीधर सच्चे पातशाह दे 4 साहिबजादियां दा शहीदी पूरब दर कर दियां प्यारियां सरबत संगतां सतगुरु के हुक्म अनुसार सतगुरु जी आज्ञा अनुसार उन्होंने हजूरी अंदर बना रही सन। सतगुरु जी इस तरह अपने 4 साहिब शहीदियां का पूरब इसी तरह सर्व संगतां ते मेर प्रयाता की अपार बख्शा रहमता कर दन। दरो करो गुरसिੱਖੀ जिन बख्श नाम की दाता बख्शते हैं। सतगुरु जी आप की बाणियां प्यार सेवा नाल बाणी समझ कर गुरु के हुक्म की पालना करके उस हुक्म से चलन की आज्ञा बख्शन कि सारिया सर्व संगतां बेनती कि भाव कड़ा प्रसाद की देवड़ चाही जाएगी। उस तो उपरंत गुरु का लंगर तैयार है कि सारिया सर्व सैकड़ा प्रसाद बह के लैन की कृपालता करनी ते गुरु का लंगर तैयार उत्थे पंगत विच बह के छकन की कृपालता करनी। छकन तो पहला की कहना है कि सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जप के भाई अपना जीवन सफला करो। लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपै मिले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपो सतनाम 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 जी। गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब किरण गोबिंद सिंह साहिब धन गुरु गोबिंद सिंह गुरु दे लाल प्यारे।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 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 ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ 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 ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ 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 ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 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 ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ 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 ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ